भाई अपने आज के समाज में भेड़ चाल बहुत है। आपने देखी होगी ना, भेड़ चाल क्या होती है कि आगे वाली जो भेड़ जिस दिशा में चल पड़ेगी, बाकी सब भेड़ उसी के पीछे पीछे दौड़ लेंगे। चाहे वो भेड़ कुएं में गिर जाए, बाकी सब भेड़ भी उसके साथ कुएं में गिरेंगी। यही हो रहा है आजकल के समाज में। मतलब दो चार आदमी जहां जाने लगे कि भाई फलाना बाबा जी बहुत सिद्ध है, फलाना ये है, वही उसके पीछे पीछे घूम ले। अब हाँ भाई ठीक है, और उससे भी इतनी प्रसिद्धि हो जाए कि सोशल मीडिया का जमाना है। तो आज इसी भेड़चाल के ऊपर एक छोटी सी हास्य कथा सुनावांगे आप लोगों ने। बस पुराना टाइम की बात है, ये मुस्लिम राज हो रहा था जिस टाइम पे, और एक बादशाह जो है अपना एक मंत्री और सेनापति के साथ अपना बगीचे में टहलने लग रहा है। और टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक फकीर जाने लग रहा है। फकीर अपने साथ ले रहा है गधा, और गधा था बिल्कुल कमजोर, सूखा पड़ा बिल्कुल। अब उस बादशाह ने देखा, बोला भैया गधा तो ऐसा इतना कमजोर हम रहेगा यो गधा तो उसने फकीर को रखवाया। बोला रुक। बोला हाँ महाराज बोलो बादशाह सलामत। अरे बोला तू इस गधे को कुछ खिलाता पिलाता नहीं हो, मरने को हो रहा है, आराम खोर, इसको कुछ खिलाया कर तू। और फकीर बोला महाराज इस गधे को है ना, चाहे मैं कितना ही खिला लू पिला लू, लेकिन ये मोटा नहीं होता क्योंकि ये बहुत गुणी गधा है। तो फकीर था। बादशाह बोला अच्छा ऐसा कैसा गुणी गधा है भाई, ऐसा क्या गुण है इसमें। बोला बादशाह सलामत, ये गधा ऐसा है, इस गधे के ऊपर जो भी बैठता है उसको मक्का मदीना के दर्शन हो जाए। अब बादशाह सोचने लग गया, मक्का मदीना तो लोग इतने पैसे लगा के जाओ, इतने कष्ट उठा के जाओ है, और गधे पर बैठते मक्का मदीना के दर्शन हो जाए। बादशाह बोला भाई मैं नहीं मानता। फकीर बोला नहीं मानते तो महाराज बैठ के देख लो आप बादशाह सलामत। अब फकीर को तो ये था कि बादशाह गधे पे बैठाऊंगा, और बादशाह गधे बैठेगा तो प्रजा भी मजाक बनाओ इसका, ये देख साला कितना मूर्ख बादशाह है, कोई बात नहीं। अब ये बात सुनते सुनते वहां पर पब्लिक भी इकट्ठी होना शुरू होगी। अब बादशाह ने सोची भाई मैं तो सीधा बैठूंगा तो भी गलत है। बोला भाई पहले मेरा सेनापति बैठेगा। बोला ठीक है जी। अब बादशाह की बात तो माननी पड़े सेनापति को। अब सेनापति जैसे गधे पर बैठने के लिए तैयार होया, तो फकीर बोला भाई एक मिनट रुक। बोला महाराज इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो इंसान झूठा नहीं हो, जिसने कभी चोरी नहीं करी हो, जो गद्दार नहीं हो, उस इंसान को मक्का मदीना दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं कभी, मेरे को बोलो आप। बोला हाँ बिल्कुल, मेरा जो सेनापति है तो बिल्कुल ईमानदार है और बहुत अच्छा इंसान है। अब सेनापति भी कैसे मना करे, क्यों मना करता, तो ये हो जाता भाई चोर है। सेनापति हाँ बोला ठीक है बादशाह सलामत मैं बैठूंगा। अब जैसे ही सेनापति गधे पे बैठा, क्या दिखना था, कुछ भी नहीं। अब वो आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखा। बादशाह ने पूछा भाई क्या दिखाई दे रहा है। अब सेनापति कुछ बोल नहीं रहा। अरे बोला बता क्या दिख रहा है। ओए ओए बोला मैं भी मना करूंगा तेने, भाई ऐसे चोर है ये, गद्दार है। अब सेनापति कह रहा बस बादशाह सलामत क्या बताऊं, ये मक्का चमक रहा है इधर से, इधर मदीना चमक रहा है, और मजा आ गया बिल्कुल, दर्शन हो रहे मेरे को तो मक्का मदीना दिख रहा है यहाँ से। अरे बोला वाह। अब बादशाह के दिमाग में आया अब तू बैठ ले भाई। फिर सोची नहीं यार कभी इतनी बेइज्जती हो जाए, एक काम कर पहले इसको बैठा मंत्री को। बोला भैया जो मेरा वजीर है ये बैठेगा। वजीर भी हाँ बोला भाई इसको दिख गया, तेरे को क्या पता मक्का मदीना के दर्शन हो जाए। वजीर भी सबाक से उछल के बैठा। अब कुछ नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ देख ले, कुछ हो तो दिखाई दे। क्या कुछ दिखाई देना था, कोई बात नहीं भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो अब बादशाह ने उससे पूछी वजीर से, बोला हाँ भाई क्या दिखाई दे रहा है। बोला बस बादशाह सलामत क्या बताऊं, इधर मक्का चमक रहा है, इधर मदीना चमक रहा है, क्यों मना कर है, तो ये हो जाए भाई झूठा गद्दार है। आप बोले इधर मक्का चमक रहा है, इधर मदीना चमक रहा है, और इधर जन्नत की उरे दिखाई दे रही है। बादशाह सलामत, बादशाह भी खुश हो गया, हुए जन्नत की उरे भी दिखाई दे रही है और मक्का मदीना भी। भला उतर जा तो अब मैं बैठूंगा। बादशाह भी उछल गया। जब बैठने लगा उसने फेर गई फकीर ने, महाराज ये देख लेना बादशाह सलामत, अगर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोली हो, चोरी नहीं करी हो और गद्दारी नहीं हो आपके खून में, तो ही आपको मक्का मदीना के दर्शन होंगे। बादशाह बोला ठीक है जब नहीं कहोगे तो मेरे को क्यों नहीं होंगे। ठीक है उछल गया, चपाक से बैठा बादशाह भी। अब बैठ तो गया, क्या घंटा दिखना था, कोई नहीं दिखा तो इसको कहां दिखना था। अब वो भी देख रहा है, बादशाह भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देख लिया, कुछ नहीं। अब वजीर भी सेनापति भी वो तो पहले बैठ दिए। हाँ बाला बादशाह सलामत क्या दिखाई दे रहा है। बादशाह कुछ नहीं बोल रहा है।
अरे बोला बादशाह सलामत बताओ क्या दिखाई दे रहा है। फकीर भी कह रहा बोला बता बादशाह सलामत क्या दिखाई दे रहा है। अब बादशाह सोचे अगर तुम मना करेगा तो सारी प्रजा कहेगी भाई बादशाह झूठा साला। होए होए बोला मक्का मदीना और जन्नत, और जन्नत में 72 हुए और मेरे को तो सब हर चीज के दर्शन हो गए। और फकीर अपने मन मन में खुश हो रहा कोई बात नहीं साले तुम सब चोर हो, सब झूठे हो तुम, कोई बात नहीं। अब सारी प्रजा भी मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। एक छोटा सा बच्चा बोला फकीर जी मेरे को बिठा दो। हाँ बोला भाई बच्चे तू बैठ ले, बच्चे मन के सच्चे बैठाया। तो छोटा सा बच्चा था 2-2.5 साल का। अब उसको बेचारे को, इतने छोटे बच्चे को ना झूठ का पता ना बेईमानी का पता ना गद्दारी का पता, किसी चीज का भी नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप है साक्षात। उसको बैठाया, उसने देखा कुछ नहीं। अब बादशाह कह रहा हाँ भाई क्या दिखाई दे रहा है। इधर वजीर पूछ रहा है क्या दिखाई दे रहा है, सेनापति पूछ रहा है भाई क्या दिखाई दे रहा है बच्चे बता। बोला कुछ नहीं, इधर ये मूर्ख बादशाह खड़ा है, इधर सेनापति खड़ा है, सामने वजीर खड़ा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब सारी प्रजा बोले उस बच्चे ने कही मेरे ये सब झूठे हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, और इस गधे पर बैठने से कुछ दिखाई नहीं देता। फकीर ने भी कही फिर बोला जी बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा, ये कोई चमत्कारी गधा नहीं है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था प्रजा को कि यहाँ सब भेड़ चाल है। तो भाई ये होती है भेड़ चाल। और आज के समाज में भेड़ चाल बहुत होगी, क्योंकि एक दूसरा अपने झूठ को छिपाने के लिए हाँ भाई ये कह रहा था हाँ यही है यही है। और आज समय भी यही, अगर कोई कहे ना का हाथी उड़ता है तो उसके पीछे यही कह देना था हाँ मैंने भी देखा था तार पे बैठा था हमारा। तो यही समाज है आज का। वो भाई एक बालक हो गया, कई साल में बालक हो गया, 5-6 साल का हो गया बालक। एक पंडित जी के पास पहुंचा, वो बालक शरारती ज्यादा होगा, बाबू पहुंचा पंडित जी के पास। पंडित जी देख के बताओ नहीं छोरा क्या बनेगा। पंडित जी बोला भाई एक काम करिए, एक कमरे में ना एक दारू की बोतल धर दिए, और क्या पैसे धर दिए, और एक भागवत गीता धर दिए। जय इसने भागवत गीता ठाई तो ये बनेगा विद्वान, और जय इसने पैसे ठाए तो ये बनेगा बिजनेसमैन, और जय इसने दारू की बोतल ठाई तो ये बनेगा नशेड़ी। बोला जी ठीक है। बाबू ने ये काम कर दिया। अगले दिन एक दारू की बोतल, एक भागवत गीता, 1 रुपया की धर दी। कमरे में छोरा बैठ दिया। छोरे ने देखा हो पैसे, छोरे ने पहले पैसा की गिड्डी ठा के वो ली, और फिर अपना दारू की बोतल ठाई और 2 मारे पैग, और फिर बैठ के कुर्सी पे भागवत गीता पर डला गया। उनका बाबू गया बोला पंडित जी उसने तो गिरा पहले पैसा गिड्डी को गाली, फिर 2 पैग मारे और फिर कुर्सी बैठ के भागवत पर डला गया। के बनेगा बताओ ना तू। पंडित जी भी चक्कर में पड़ गया के बताऊं। बोला दादा बताओ ना के बनेगा। पंडित जी बोला भाई मेरी जान मत है ये साला राम रहीम बनेगा। भाई एक और नहीं हुए, एक कोई साल हो गए, कोई साल में बालक होया जाकर ने, और बालक हो गया तो बोलक हो रहा। वो पंडित जी दूर पहुंचा, पंडित जी छोरा तो बोलता को मुश्किल तो यो होया है। मैं बोला भाई ठीक से ना बोलो जब बढ़िया। पंडित जी ने कही बोले के बात पंडित जी। बोला भैया छोरा जो पहला अक्षर बोल लगा वो ही मरेगा। बोला अच्छा दादा कोई बात ना। बोला दादा बोलना तो सही। दादा ने 1-2 उपाय बताया पंडित जी ने, और छोरे ने पहला अक्षर बोला दा 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 दा, वो दादा मेरे क्या भाई कोई बात ना। थोड़ी देर पाँच सौ लगे ना 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 मेरे क्या भाई। थोड़ी देर 5 तो लगे पा 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 पा, बाबू तो ना मेरे पड़ोसी मर गया।